हमारे साथ बातचीत करने के लिए है व्यापारिक संगठन कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल जी। प्रवीण जी, हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है कोरोना का तमाम चीज़ों पर, चाहे खेल हो या फिर बाजार हो। अगर कारोबार की बात करें तो किस तरीके से असर डाला है इसने कोरोना ने, और कितना नुकसान बाजार को कर दिया है? देखिए, बाज़ार का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मुझे लगता है कि जो अलग अलग बाज़ार के वर्गों से बातचीत हो रही है, उसके आधार पर पिछले 2-2.5 महीने में, जनवरी से लेकर के अब तक एक मोटे अनुमान के अनुसार अंदाज़न 1000 करोड़ रुपए के आसपास का व्यापार इसके कारण से प्रभावित हुआ है। लेकिन वास्तव में अभी इसका असर मैं नहीं मानूंगा। उसका कारण ये है कि अभी हमारी जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन के पास अभी मटेरियल है, और जो मटेरियल सप्लाई चेन के पास में है, और वो क्योंकि धीरे धीरे करके ख़त्म होगा, लेकिन उसी दौरान यदि हमारी घरेलू प्रोडक्शन बाज़ार में आ जाती है तो मुझे नहीं लगता कि कई चीज़ों को लेकर के कोई हाहाकार की स्थिति आएगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि किसी राज्य में वो कम उपलब्ध होगी, किसी राज्य में वो ज़्यादा उपलब्ध होगी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारे बाज़ार के सेक्टर हैं, चाहे वो मोबाइल का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, इलेक्ट्रिकल्स का हो, FMCG आइटम्स का हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का हो, खिलौनों का हो, या घड़ियों का हो, या और अन्य सामान का हो, उसमें बड़ी हद तक हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंड थे। चाइना के साथ साथ हम अन्य देशों पर भी डिपेंड थे। जैसे मान लीजिए, अगर मैं मार्बल की बात करूं तो सारा मार्बल इटली से आता था, या उसकी फिनिशिंग चाइना में होती थी। आज इटली और चाइना दोनों में भयावह स्थिति है, तो लगभग मार्बल ट्रेड 15 दिन के बाद वो निश्चित रूप से उस पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। ऐसे मोबाइल का ट्रेड है, क्योंकि मोबाइल के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी लगभग 70 से 80% चाइना से आते थे, वो आने बंद हो गए हैं। तो कुछ सेक्टर ऐसे ज़रूर हैं जिन पर थोड़ा इसका आंशिक प्रभाव दिखाई देगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमने देश भर में सभी व्यापारिक संगठनों को और व्यापारियों को ये आग्रह किया है कि वो सप्लाई चेन में निरंतरता बनाए रखें, और जहाँ तक हो सके सामान को ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराएं। और यदि हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन मिल जाती है तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत हाहाकार की स्थिति होगी। लेकिन हाँ, कोरोना के कारण से व्यापार पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, 2 महीने में लगभग 1000 करोड़ का प्रभाव पड़ा है। और ये तो इसलिए था क्योंकि जो हमारे इम्पोर्टर्स थे उनके पास में बफर स्टॉक था 45 से 60 दिन का, लेकिन अब वो बफर स्टॉक लगभग खत्म होने की स्थिति में है। तो और पीछे से सप्लाई हमारे को मिल नहीं रही, हमारे व्यापारी जो इम्पोर्ट करते हैं उनको मिल नहीं रही। तो अब जरूर इस स्थिति का आकलन करना पड़ेगा कि क्या आगे चल करके ये कोई बड़ा नुकसान व्यापार या उद्योग पर डाल सकता है। तो वो जैसी स्थिति का निर्माण होगा तो उस पर तब बात की जाएगी। वैसे हमने सरकार से आग्रह किया है कि सरकार कहीं ना कहीं डोमेस्टिक प्रोडक्शन देश की कैसे बढ़े, उसके लिए चाहे टैक्स में कटौती करनी पड़े, चाहे कुछ इंसेंटिव्स देने पड़े, या उनको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी पड़े, सरकार कुछ न कुछ व्यापारी संगठनों से बातचीत करके एक ऐसा पैकेज जरूर बनाए जिससे हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन मजबूत हो और उससे हमारी सप्लाई चेन जो है वो कम से कम अफेक्ट ना हो। तो मैं समझता हूँ कि भारत सक्षम है इस बात में कि यदि मिलजुल के काम किया जाएगा तो शायद लोगों को चीज़ों की किल्लत नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे कोरोना का असर दिखाई देगा, बाजार उसी प्रकार से रिएक्ट करेगा। अच्छा, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आयात निर्यात के इससे जुड़े हुए जो कारोबार थे उन पर सबसे ज़्यादा इसका असर देखा जा रहा है। और क्या ये तो माल की किल्लत की बात हुई, क्या ग्राहकों की भी कमी बाज़ारों में साफ नज़र आ रही है? ठीक है, ग्राहक तो आप देखें, ये जहाँ आप खड़े हैं वो बाज़ार है, और इस बाज़ार में ग्राहक नहीं है। ग्राहक ज़्यादा डरा हुआ है। जिस प्रकार से कोरोना का एक भय पूरे देश के अंदर व्याप्त है, उसके कारण से कस्टमर बाज़ार में आने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वो यही कस्टमर कल चीनी सामान की दीवानगी थी। आज यदि कोई चीनी सामान बेच भी रहा होगा और क्या होगा कि मुफ्त में ले लो, तो कस्टमर कहता है कि मुझे चीनी सामान नहीं लेना। तो ये परिवर्तन है कस्टमर का। लेकिन ये बात सही है कि बाज़ार में कस्टमर बहुत अधिक आ नहीं रहा। उसको लगता है कि यदि बाज़ार की भीड़ में जाऊंगा तो कहीं मैं किसी भी प्रकार के वायरस से कहीं संक्रमित तो ना हो जाऊं। तो ये एक भय है जिसके कारण से वो नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल कैट का अनुमान है कि कोरोना से अब तक लगभग 1000 करोड़ का नुकसान हो चुका है, और इस नुकसान से बचाने के लिए व्यापारी सरकार के साथ बातचीत करना चाहता है।
कैमरामैन संदीप नामुंडा के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली।